भाजपा पार्षद द्वारा युवक पर डंडे से वार करने का वीडियो वायरल, कोतवाली थाने में मुकदमा भी दर्ज। चूरू शहर के वार्ड संख्या 7 के भाजपा पार्षद द्वारा एक युवक पर डंडे से वार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीसीटीवी में कैद हुए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पार्षद के द्वारा बाइक पर जा रहे युवक को रुकवाया गया और फिर उस पर डंडे से 3 बार वार किए गए। ये घटना चूरू शहर के सुभाष चौक की बताई जा रही है। यहाँ सुभाष चौक पर लगे सीसीटीवी कैमरे में यह वारदात कैद हो गई। सीसीटीवी का यह वीडियो 11 मई 2025 का बताया जा रहा है। इस घटना के बाद पीड़ित युवक ने कोतवाली थाने में वार्ड संख्या 7 के पार्षद असलम के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है। कोतवाली थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली थाने में वार्ड संख्या 3 गायत्री मंदिर के पास रहने वाले 27 वर्षीय रफीक ने बताया कि 11 मई को वह अपने घर से मुमताज हॉस्पिटल के पास स्थित अपनी दुकान पर बाइक से जा रहा था। जब वह सुभाष चौक पहुंचा तो पार्षद असलम डायर ने उसे रुकवा लिया और उस पर हमला करते हुए डंडे से वार कर दिए। रफीक ने बताया कि इसके बाद वह कोतवाली थाने गया था, जहां पर असलम के खिलाफ परिवाद भी दिया, लेकिन उस वक्त मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। गुरुवार को वह न्याय के लिए एसपी जय यादव के समक्ष पेश हुआ। अब एसपी के निर्देश पर कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। रफीक ने बताया कि पार्षद असलम जनप्रतिनिधि होने का रौब दिखाता है और उससे वह उसके परिवार से रंजिश रखता है। आपको बता दें कि हाल ही में कोतवाली पुलिस ने पार्षद असलम और रफीक को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार भी किया था। मामला ये है कि मैं मुमताज़ हॉस्पिटल के पास मेरी दुकान है, मैं घर से आ रहा था, तभी असलम डायर पार्षद मुझे सुभाष चौक पे रोका और रोक के मुझे माँ बहनों की गालियाँ दी। फिर मेरे साथ में लाठी डंडों से वार किया, मारपीट की। तो मैं यहाँ 11 तारीख को पुलिस थाने में परिवाद दिया, उसका परिवाद में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। आज मैं एसपी साहब के पास गया था, वहाँ पे एसपी साहब ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। जिस कुछ नहीं है वो ऐसे ही करता रहता है, पार्षद का ढोंग रचा रहता है कि मैं पार्षद हूँ, बहुत बड़ा पार्षद हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पहले ही बहुत करता ही रहता है वो, कभी किसी को मारता है, कभी किसी को मारता है। क्या आरोप लगाता है? आरोप यही लगाता है कि मैं पार्षद हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं घर से गायत्री मंदिर के पास मेरा घर है, वहाँ से मुमताज़ हॉस्पिटल के पास जा रहा था। सुभाष चौक पे मुझे उसने रोक लिया, रोकने के बाद मेरे साथ मारपीट की। भाईजी चौक पर पुलिस से उलझना युवक को पड़ा महंगा, कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। चूरू शहर के भाईजी चौक पर पुलिस से उलझना एक युवक को महंगा पड़ गया। एक महिला द्वारा दिए गए परिवाद के बाद कोतवाली पुलिस युवक की तलाश में भाईजी चौक पहुंची थी, जहां युवक ने पुलिस के सामने ही महिला को जान से मारने की धमकी तक दे डाली। कोतवाली पुलिस ने वार्ड संख्या 54 निवासी 33 वर्षीय सोनू को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक को एसडीएम के समक्ष पेश किया गया। कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र ने गुरुवार शाम 7 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिभा नगर की एक महिला ने गश्त के दौरान लड़ाई झगड़े के संबंध में परिवाद दिया था, जिस पर परिवार में अपराधी सोनू की शहर में तलाश की गई। पुलिस टीम जब उसे तलाश करते हुए भाईजी चौक पहुंची तो सोनू पुलिस जाब्ता को देखकर भागने लगा। इस पर पुलिस ने सोनू को दस्तयाब कर पूछताछ करनी चाहिए तो वह आक्रोशित हो गया और पुलिस टीम के साथ उलझते हुए परिवाद देने वाली महिला को सबक सिखाने की धमकी देने लगा। उसे शांत रहने के लिए समझाइश की गई, लेकिन वह समझाइश के बावजूद भी नहीं माना। वह महिला और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकियां देने लगा। युवक पुलिस से भी लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो गया। इस पर पुलिस ने संज्ञेय अपराध की रोकथाम के लिए वार्ड संख्या 54 के 33 वर्षीय सोनू प्रजापत को बीएनएस की धारा 170 में गिरफ्तार कर लिया, जिसे कोर्ट में पेश किया गया। एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने आथुना मोहल्ला सहित क्षेत्र से 5 लोगों को किया गिरफ्तार। चूरू एसपी जय यादव के निर्देश पर कोतवाली थाना पुलिस ने गुरुवार को क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया। इस अभियान के तहत पुलिस ने आथुना मोहल्ला सहित शहर से 5 लोगों को गिरफ्तार किया। कोतवाली सीआई सुखराम चोटिया ने शाम 8 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि एरिया डोमिनेशन अभियान को लेकर कोतवाली पुलिस की 3 टीमें बनाई गई, जिसमें 17 पुलिसकर्मी शामिल थे। पुलिस की टीम के द्वारा शहर के अलग अलग इलाकों में 30 आपराधिक ठिकानों पर दबिश दी गई और वारंटी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया
उन्होंने बताया कि अपराधियों की आसूचना संकलन के बाद विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें वारंटी सहित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे आरोपियों की धरपकड़ की गई। उन्होंने बताया कि आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अपराधियों और असामाजिक तत्वों की धरपकड़ के लिए यह अभियान आगे भी चलाया जाएगा। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का टीचर गिरफ्तार, इलेक्ट्रीशियन कोर्स के 29,000 रुपये हड़पने का आरोप। चूरू के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के एक टीचर को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन कोर्स करवाने की एवज में उसने 2 छात्रों से 29,000 रुपये हड़प लिए थे। कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र ने गुरुवार शाम 4 बजे करीब बताया कि शहर की रेगर बस्ती के 2 छात्रों ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि डोकवा निवासी सुनील जाट चूरू के आईटीआई कॉलेज में पढ़ाता है। उसके द्वारा छात्रों से संपर्क किया गया कि वह उन्हें किसी प्राइवेट संस्था से आईटीआई इलेक्ट्रीशियन कोर्स करवा देगा। इस 2 वर्षीय कोर्स के प्रति व्यक्ति 1 साल के 14,500 रुपये देने होंगे। यह आवेदन सत्र 2024 से प्रारंभ करवाने के लिए कहा गया था। सुनील के झांसे में आकर दोनों छात्रों ने उसे फोन पे के जरिए रुपयों का भुगतान कर दिया। रुपए मिलने के बाद उसका ना तो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन कोर्स में आवेदन करवाया गया और ना ही रुपए वापस किए गए। अब सुनील के द्वारा रुपए लौटाने से साफ साफ इनकार कर दिया गया। सुनील के झांसे में आकर उनका 1 साल खराब हो गया और उसने रुपए भी ऐंठ लिए। बहरहाल पुलिस ने डोकवा निवासी आईटीआई कॉलेज के शिक्षक सुनील जाट को गिरफ्तार कर लिया है। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने जिला स्तरीय जन सुनवाई में सुनी जन समस्याएं, अधिकारियों को दिए निर्देश। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने गुरुवार को डीओआईटी वीसी सभागार में जिला स्तरीय जन सुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को परिवादों में कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर सुराणा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जन समस्याओं को लेकर अत्यंत गंभीर है, इसलिए सरकार की मंशा अनुरूप जन सुनवाई में प्राप्त परिवादों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। जन सुनवाई के दौरान पेयजल आपूर्ति, विद्युत तंत्र को सही करने, बिजली पोल को ठीक करने, चूरू नगर परिषद में सफाई, नाली निर्माण, पानी भराव, गेनाणी में जल भराव, पट्टे से संबंधित परिवाद, मोरथल में अतिक्रमण हटाने के परिवाद, खेल मैदान में अतिक्रमण, सड़क दुर्घटना से जुड़े पुलिस परिवाद, सैटेलाइट अस्पताल में स्टाफ की नियुक्ति, सुजानगढ़ के शोभासर में बंद रास्ता खुलवाने, पट्टा जारी करने, आरओबी निर्माण कार्य, कृषि शिक्षा से जुड़े कुल 45 प्रकरण प्राप्त हुए, जिस पर जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को जांच करवाते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में नगर निकाय के 10, राजस्व के 18, डिस्कॉम के 3, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के 2, पुलिस के 2, कृषि के 2, शिक्षा के 1, पंचायती राज के 3, पीएचडी के 3 और एसजेईडी के 1 प्रकरण प्राप्त हुए। गांव दाऊदसर के खेत में कृषि कार्य के दौरान करंट लगने से किसान की मौत, चूरू अस्पताल में पुलिस ने करवाया पोस्टमार्टम। चूरू जिले के गांव दाऊदसर के खेत में गुरुवार को कृषि कार्य के दौरान करंट की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। रतनगढ़ पुलिस ने चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल की मोर्चरी में मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। अस्पताल चौकी पुलिस से देर शाम 8 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक गांव दाऊदसर निवासी रामनिवास ने बताया कि उसके 60 वर्षीय पिता गुलराज खेतीबाड़ी करते हैं। गुरुवार सुबह वह खेत में गए हुए थे, तभी लाइन बदलते समय उनको तेज करंट का झटका लगा, जिससे उनके हाथ पैर झुलस गए। करंट लगने से 60 वर्षीय किसान बेहोश हो गए। किसान के पोता पोती जब उसका खाना लेकर खेत में गए, तब परिवार के लोगों को इस घटना का पता लगा। उन्हें निजी वाहन से किसान को राजकीय भरतिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां मौजूद डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया, लेकिन हायर सेंटर पहुंचने से पहले किसान की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। राजकीय भरतिया अस्पताल की लैब में शराब पार्टी, लैब टेक्नीशियन और लैब सहायक कर रहे थे शराब पार्टी। जांच के लिए कमेटी का किया गया गठन। चूरू का राजकीय भरतिया अस्पताल शराब पार्टी का अड्डा बनता जा रहा है। यहां अस्पताल की लैब में शराब पार्टी का मामला सामने आया है। लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट यहां शराब पार्टी करते पकड़े गए। अस्पताल प्रशासन ने बुधवार को एक कमेटी बनाकर मामले की अविलंब जांच के आदेश दिए हैं।
अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर इदरीश खान ने शाम 4 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल में कर्मचारियों के द्वारा शराब पीने की बार बार शिकायत मिल रही थी। यहां पहले भी शराब पार्टी की शिकायत मिल चुकी है। शिकायत मिलने के बाद अस्पताल में औचक निरीक्षण किया गया तो अस्पताल की पुरानी लैब में लैब टेक्नीशियन और लैब सहायक शराब पार्टी करते पाए गए। इस संबंध में अस्पताल के कर्मचारी के द्वारा भी शिकायत की गई थी। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है, जो अपनी रिपोर्ट अविलंब पेश करेगी। कमेटी की जांच के बाद दोषी पाए जाने पर निलंबन की कार्यवाही की जाएगी। लैब प्रभारी डॉक्टर नदीम ने बताया कि औचक निरीक्षण के दौरान लैब में शराब पार्टी की सामग्री जब्त की गई है। लैब टेक्नीशियन राजेश गोदारा और लैब सहायक मुकेश के खिलाफ शिकायत मिली थी। इस मामले में शिकायत पुलिस को भी की गई। यहां शराब पार्टी की सामग्री भी जब्त की गई है। कमेटी की जांच के बाद उसमें कार्यवाही की जाएगी। अस्पताल प्रशासन द्वारा इस मामले को गंभीरता से लिया गया है ताकि इस तरह का कृत्य कोई दोबारा नहीं करे। चिकित्सा विभाग की छवि खराब करने वाले लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। शराब पार्टी और घटनाएं की हमको शिकायतें मिलती रही है, उसके लिए हमने औचक निरीक्षण किया तो वहाँ पे पाया गया कि कई जैसे कि डिस्पोजल ग्लास, नमकीन के खाली रैपर पैकेट, कुछ सिगरेट के बर्ड्स वगैरह और गंदगी वहाँ देखी गई, जिससे देखकर ये लगा कि वहाँ पर किस तरह की कोई पार्टी का चल रहा था। और उस पर एक्शन लेते हुए हमने जो भी ऑन ड्यूटी स्टाफ थे उनको बुला के उनसे पूछताछ की। कैमरा लगा हुआ है, कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी गई, जिसमें कि जो ऑन ड्यूटी स्टाफ है वो वहाँ पर पाए गए और उसके आधार पे हमने जांच कमेटी बनाई है और जैसा भी उसका जांच कमेटी का जो निर्णय होगा उस हिसाब से कार्रवाई आगे की जाएगी। औचक निरीक्षण के दौरान ये पता चला कि इस प्रकार की गतिविधि हॉस्पिटल में हो रही है। इस संबंध में जो लैब प्रभारी है उनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया। इस संबंध में मैंने जो संबंधित स्टाफ है उसके रिगार्डिंग स्पष्टीकरण उनसे मांगा है और कमेटी बना के अविलंब रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बोला है। अगर इस प्रकार की गतिविधि अगर हॉस्पिटल में कारित हो रही है तो ऐसे कर्मचारियों का हॉस्पिटल में जल्द से जल्द अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए एक्शन लिया जाएगा। एक लैब टेक्नीशियन है और एक लैब सहायक है। जिले में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत लिए गए 10 सैंपल हुए फेल। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने दी जानकारी। चूरू के चिकित्सा विभाग द्वारा शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। इस अभियान के तहत होली पर्व पर 2 से 12 मार्च तक चले अभियान के अंतर्गत विभिन्न खाद्य वस्तुओं के सैंपल लेकर जांच के लिए जयपुर भेजे गए थे। विभाग की ओर से इस दौरान 22 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। इनमें से 10 सैंपल अमानक पाए गए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने गुरुवार दोपहर 3 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने होली के त्योहार पर जिले भर में 22 सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे थे। इनमें से 10 सैंपल जांच के दौरान अमानक पाए गए। उन्होंने बताया कि राजल देसर के बालाजी उद्योग से काजू, सरदार शहर से भोमियाजी मावा भंडार से मावा, श्री श्याम स्वीट से कलाकंद, तारानगर से केशव मिष्ठान भंडार से गुलाब जामुन, विशाल किराना स्टोर से काजू, गोगासर से वीर तेजाजी डेयरी से मावा, राजगढ़ से जैन जलपान गृह से मिल्क केक, सतवीर कचौरी वाला से दही, सरदार शहर से राधा रानी मार्ग से काजू टुकड़ी, चूरू गजानंद मावा भंडार से मीठा मावा का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए थे, जो अमानक पाए गए हैं। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि 14 मई को सुजानगढ़ में बालाजी दूध एंड मिष्ठान भंडार से मिक्स दूध का सैंपल लिया गया और 20 किलो दूषित मिठाई नष्ट करवाई गई। अभिषेक ट्रेडिंग कंपनी से भी रिफाइंड पॉम ऑयल का सैंपल लिया गया और वह 24.5 लीटर पॉम ऑयल और 10 लीटर एक्सपायर घी नष्ट करवाया गया। सालासर से जेके फैक्ट्री से आइस कैंडी का नमूना लिया गया था। शुद्ध आहार मिलावट प्रवाह तो अभियान हमारे कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। ठीक है, अभी भी गर्मियों के संदर्भ में अभियान चल रहा है। गर्मियों के जो भी पेय पदार्थ हैं उनके सैंपल वगैरह लिए जा रहे हैं। जो अभी जो जानकारी वो है वो होली पे स्पेशल अभियान चला था, उसके संदर्भ में है। होली पे हमने 22 सैंपल लिए थे, जिसमें 10 अमानक पाए गए हैं और उनके खिलाफ न्यायालय में विवाद पेश किया जाएगा। कोतवाली क्षेत्र की देवरानी और जेठानी ने ससुर सहित 3 लोगों पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। महिला थाने में मुकदमा दर्ज। चूरू के कोतवाली क्षेत्र की देवरानी और जेठानी ने अपने ससुर सहित 3 लोगों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। विवाहिता की रिपोर्ट पर बुधवार को महिला थाने में 3 नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। दोनों महिलाओं के पति कमाई के सिलसिले में विदेश रहते हैं।
महिला थाना अधिकारी श्रीमती कमला ने शाम 7 बजे करीब बताया कि कोतवाली क्षेत्र की देवरानी और जेठानी ने रिपोर्ट दी कि दोनों के पति कमाई के सिलसिले में विदेश में रहते हैं। वह घर पर अकेली रहती है। उसका ससुर दोनों पर गंदी नज़र रखता है और छेड़छाड़ करता है। 5 मई 2025 को उसके ससुर ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। उसने धमकी दी कि पुलिस को बताया तो जान से मार देगा। किसी तरह वे दोनों बुधवार को महिला थाना पहुंची और आरोपी ससुर सहित 3 जनों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया। महिला थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्षेत्र अपने यहाँ चूरू इलाके की चूरू कस्बे की दौरानी जेठानियों ने अपने ससुर और सहित 3 आदमियों के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करवाया है। उन दोनों के पति विदेश में रहना बताया कि प्रमाण खाने के लिए विदेश गए हुए हैं। पीछे से उनकी ससुर और 2 अन्य के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करवाया है। इसका थाना मेला थाना में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। यूथ कांग्रेस ने इंद्रमणि पार्क से वीरगति स्मारक तक निकाली जय हिंद यात्रा। सैनिकों के सम्मान में निकली यात्रा। चूरू में बुधवार को भारतीय सेना के सम्मान में यूथ कांग्रेस ने जय हिंद यात्रा निकाली। शहर के इंद्रमणि पार्क से वीरगति स्मारक तक यह यात्रा निकाली गई। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष आसिफ खान के नेतृत्व में निकाली गई जय हिंद यात्रा में भारत माता के जयकारे लगाए गए। जिलाध्यक्ष आसिफ खान ने शाम 6 बजे करीब बताया कि पिछले दिनों पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना ने नेस्तनाबूद करके अपने पराक्रम और शौर्य का परिचय दिया है। आज चूरू की संपूर्ण युवा शक्ति ने भारतीय सेना के सम्मान में जय हिंद यात्रा का आयोजन किया है और एक सूत्र में यह संदेश दिया है कि तमाम युवा भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़े हैं। इस दौरान प्रदेश सचिव अनीश खान, महेंद्र चौधरी, हेमंत सैनी, शोएब खान आदि युवा भी मौजूद रहे। कांग्रेस चूरू ने इंद्रमणि पार्क घंटाघर से लेकर वीरगति स्मारक तक तमाम युवा शक्ति चूरू ने जय हिंद यात्रा का आयोजन किया है, जिसका उद्देश्य ये था कि जो पिछले दिनों पाकिस्तान के द्वारा हमारे भारतीय नागरिकों पे पहलगाम में जो कायराना हमला हुआ था, उसके बाद में जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान पे कार्रवाई की थी, जो उनके ठिकाने थे, जो आतंकवाद के ठिकाने थे, उनको तहस नहस किया था। उस सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, जो उस सेना का पराक्रम था, जो उस सेना का शौर्य था, उसको आज सलाम करते हुए सभी युवा शक्ति सड़कों पर उतरी है और वाहन रैली के माध्यम से यात्रा निकालकर ये संदेश दिया है कि चूरू की तमाम युवा शक्ति सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हर परिस्थिति में युवा शक्ति सेना के साथ खड़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय युवा कांग्रेस। गांव दूधवा मीठा की 26 वर्षीय विवाहिता से मारपीट, घायल को जिला अस्पताल लाया गया। चूरू के गांव दूधवा मीठा की 26 वर्षीय विवाहिता से उसके ससुराल में पति द्वारा बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। घायल महिला को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल लाया गया, जहां आपातकालीन वार्ड में बुधवार को उसका इलाज चल रहा है। अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में दूधवा मीठा के 70 वर्षीय सोहन लाल ने देर शाम 8 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि उसकी 26 वर्षीय बेटी जमीदा की शादी साल 2013 में गांव भीखनसर निवासी मुनेश के साथ हुई थी। मुनेश ड्राइवरी और दूध बेचने का काम करता है। जमीदा के बेटा नहीं होने पर ससुराल में उसको प्रताड़ित किया जाता है। पिछले 2 साल से पति मुनेश और सास के द्वारा बेटा पैदा नहीं करने पर उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। जमीदा ने बताया कि उसकी सास उसको चाय में कुछ मिलाकर पिलाती है। इसके कुछ देर बाद ही वह बेहोश हो जाती है। इसके अलावा उसे मौलवी के द्वारा दी गई भभूति भी दी जाती है, जिसको खाते हुए वह बेसुध हो जाती है। पति मुनेश लगातार 2 साल से उसको प्रताड़ित कर रहा है। अब उसके साथ मारपीट की गई, जिससे वह बेहोश हो गई। गंभीर हालत में उसे चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। छोटी बेटी है सुमन भी का 3 बेटे और भी बेटी ने परेशान कर रही है, भी मारपीट कर रहे हैं और भी बच्ची को बाहर मतलब के दिए भी बेहोश हालत में अब हॉस्पिटल लेके आया हूँ मैं। मारपीट भी करी भी बच्ची की, मारपीट इतनी करीब बेहोश करके बंद करके पुलिस ताला खोल के ले गई भिसाऊ पुलिस। 2-3 साल से चल रहा है, कोई उनमें सुधार नहीं हो रहा। पुलिस ले जाए और 1 दिन बाद में छोड़ देती है। और मेरी बच्ची के साथ मारपीट में दारू पी के और मेरी बच्ची ने परेशान कर रही है। और मैं तो खुद मानसिक रूप से जब जिस बात की बेटी दुखी हो उसके साथ क्या होगा, मैं तो खुद दुखी हूँ इस चीज से। ये एक एक्समैन
कि बेटी के साथ हो रहा तो एक नॉर्मल आदमी के साथ में क्या होगा इस समय, उसका क्या सुनवाई करेगा कोई जनता या पुलिस। अभी 2-3 साल से ऐसा हो रहा है, वो कोई भी एक बार ले जाएंगे पकड़ के फिर छोड़ देंगे, बोला हमारा काम हमने कर दिया, आप अपना घर में बातचीत करो। वो इस बच्ची को कभी कहीं मौलवी और कभी कोई साधु संतों से मतलब टोने टोट के उनको खिलाते पिलाते रहते, जिससे अभी वो बच्ची बेहोश हो गई। क्या खिलाया क्या पिलाया वो तो हमारे को पता नहीं अभी, लेकिन बेहोशी की हालत में मैं यहाँ लेके आया हॉस्पिटल। उन्होंने कोई घर का सदस्य उसके पास था नहीं, और मैं खुद यहाँ से, छोटी बच्ची है वो 6 साल की इसकी, उसने फ़ोन किया तब मैं यहाँ से जाके यहाँ एडमिट कराया बच्ची को। अब क्यों, तो अभी उसकी बच्ची हैं, 3 बच्ची हैं उसके, कोई लड़का नहीं है। और बच्ची ने उसने ऑपरेशन करवा दिया। अभी वो बोलता लड़का तुम्हें कहाँ से, भाई वो बच्ची कहाँ से लाएगी। मेरे को तुम दीवो करे, मेरे ऊपर के एक पर्ची सी जलावा है भी मौज में पूछे कद देनी है कद कौन देनी। एक बाद में दिक्कत होगा कि कितने दिन हो गए सर? आज 21 दिन हो गया। 21 दिन हो गया। हाँ। हर मार को एकाल की लगी सारी है। एकाल की मन गाड़ी में गए इसके मारी कोई कौन छुटाई पड़ोसन ये मार गए ना बढ़ जाए। फिर बाद में आज हम दोबारा थाने बेहोश हो गए। फिर मार के मेरा के तालो तोड़ दियो, पुलिस आके तालो तोड़ो। अच्छा पुलिस आई कल? हाँ पुलिस आके तालो तोड़े। हाँ। अच्छा अच्छा। अब पुलिस यहाँ मन नहीं कहो गोवा जाओ थे गवा ले। हाँ। अच्छा अच्छा। यहाँ कह मैं मारी को यहाँ बात जाए मरना, मैं क्या दे मरना बात जाए बनने बहुत छः मना करे हूँ मर रहे हो मर जाती मैं। भगवती एक मौलवी है जब्बा सर को भी को भगवती रहे भगवती दिए बाद में बेहोश भी हो जाऊँ। 21 दिन हो गया। हाँ 21 दिन हो गया। मन कौन बेरो मन दे दिए बाद मेरे यहाँ होश में कौन रहूँ। भगवती दिया हाँ एक डोर हो अठ भूखे का वो बने डो को माज खोल दियो।